जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने 100% करंट अफेयर्स की सफलता वाली क्लास में। आज तारीख है 9 फरवरी। अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के क्लास की तरफ। और आप लोग के लिए साथ एक अपील है कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और इस समय आप अपना समय ना बर्बाद करें, अपने लाइफ पर फोकस करें और अपने करियर को बनाने पर ध्यान दें, न कि फालतू की चीज़ों पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पे एज यू ड्राई पॉलिसी लॉन्च किया है? किसने पे एज यू ड्राई पॉलिसी लॉन्च किया? तो किसने किया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। क्या है? पे एज यू ड्राई। किसने? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। अब इसकी स्थापना कब हुई थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की? तो इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ नीरज कपूर जी हैं। ठीक, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में 10,000 नए MSMS पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? एर्नाकुलम। कौन? एर्नाकुलम। अच्छा, ये कहाँ का है? तो ये केरल का एक जिला है जहाँ पर कि 1,000 नए MSMS पंजीकृत करने वाला बना है और ये पहला जिला है। अब केरल की बात है तो केरल में ही विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहला ताड़ के पत्रों से एक संग्रहालय बन रहा है। किसका? पांडुलिपि का संग्रहालय बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में किसे खुफिया मामले का देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? अमी बेरा को। किसको? अमी बेरा को। ठीक, अब अमी बेरा को नियुक्त किया है। साथ ही साथ कुछ नियुक्तियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये समिका रवि जी का हुआ है। किसका? समिका रवि। किस रूप में? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। असम के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो असम के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं। और टाटा ट्रस्ट की सीईओ कौन बना है? सिद्धार्थ शर्मा जी बने हैं। और बीआरओ में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी सुरभि जखमोला जी बनी हैं। और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस महानिदेशक महिला लक्ष्मी सिंह जी की नियुक्ति हुई है। इतना चीज आपको याद रखना है नियुक्ति के बारे में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? गोवा राज्य में। ठीक, अब गोवा राज्य की बात है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और इसके सीएम कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये गोवा में मनाया जाएगा। भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज की उद्घाटन गोवा में। किसका? 8 लेन की जुआरी ब्रिज का उद्घाटन होगा। ठीक, जो कि भारत की सबसे दूसरी बड़ी में क्या है? दूसरे स्थान पर रहेगी। और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन भी कहाँ होगा? गोवा राज्य में होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। अब लद्दाख की रक्त से कारको जुबानी का जीआई टैग मिला है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ हुई है? लेह में ही शुरू हुई थी और लद्दाख में ही सुभाष अभियान शुरू हुआ है। क्या? सुभाष अभियान शुरू हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर पहला अग्नि तत्व सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। और स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ होगा? लद्दाख में। और लद्दाख में ही लासोर महोत्सव मनाया जाता है। अब लासोर महोत्सव क्यों होता है? तो ये नए वर्ष के आगमन पर या उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो कि किसके द्वारा होता है? महायानी बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? किस चीज का? पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा तो किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अच्छा किसकी नियुक्ति हुई है? तो अंजनी कुमार तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। और तेलंगाना में नीम के पेड़ों से पत्तियों पर डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है। तेलंगाना सरकार ने क्या किया? कांटी तेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। और हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। साथ ही साथ तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन को क्या की है? शुरुआत की है। इतना चीज तेलंगाना के बारे में जानना चाहिए। अच्छा, तेलंगाना का स्थापना कब हुआ या तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में कब हुआ? तो ये 2014 में हुआ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारत में आर्थिक सहायता योजना की अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई हैं? तो किसको? श्रीलंका को दी गई हैं। और श्रीलंका की अब राजधानी की बात, तो श्रीलंका के पास 2 राजधानी है, एक तो कोलंबो और दूसरा श्री राज्य जयवर्धने कोट्टेकोटम है। ठीक ना, इतना चीज आपको रखना है। साथ ही साथ भारत श्रीलंका को ऋण देने के मामले में चीन को पीछे कर दिया है। और इसके साथ ही साथ 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका ही करेगा। और श्रीलंका के उपन्यासकार
शेहान करुणा तिलका को उपन्यास का 2022 का क्या बुकर पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2022 का बुकर पुरस्कार साहित्य में किसे मिला है? तो किसको मिला है? श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणा तिलका को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? तो कौन बना है पहला नगर निकाय? इंदौर बना है। क्या? ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला। अच्छा, इंदौर का नाम लेते ही एक चीज़ आपको याद आना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन में जो सिटी है उसमें इंदौर टॉप पर रही है। किस पे? टॉप पर रही है, मतलब सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में इंदौर का चयन किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन का केंद्र का उद्घाटन कौन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, इसके राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है आप लोग इसको बताइए, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ये भी दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। साथ ही साथ अब यूपी सरकार ने क्या किया है? 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कहाँ होगा? यूपी में ही होगा। ठीक, और इसके साथ ही साथ वाराणसी कैंट स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भी मिला है। और वंचित लड़कियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है? समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किया है। किस शिक्षा का? समग्र शिक्षा। किस लिए? वंचित लड़कियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक, इतना यूपी के बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति का बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? तो कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। कहाँ? देहरादून में। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? कौन सा? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी। तो किसने? इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है। किसने? इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत का प्रथम हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? अब देखिए, हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत में प्रथम हाइड्रोजन संचालित, तो अब जैसे ही हैवी ड्यूटी के साथ हाइड्रोजन संचालित तकनीक आएगा आप तुरंत अंबानी जी के पास पहुंच जाइएगा और रिलायंस पे आंख मूंद कर टिक मार देंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? रिलायंस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवाओं के लिए कौन सा युवा संगम पोर्टल लॉन्च? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अप्सरा अय्यर। अच्छा, ये अप्सरा अय्यर है कौन? तो ये इंडो अमेरिकन है। ठीक, और ये क्या है? लॉ की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और इन्हीं को हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, ये कप्तान थे, साथ ही साथ ओपनर बल्लेबाज थे। अब बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी राजधानी है। क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के PM कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। अच्छा, ये अनावरण कहाँ किया? तो आपको हमने बताया था इस क्लास करंट अफेयर क्लास में ही कि ये सिडनी स्टेडियम में किया था। खुद की मूर्ति को अनावरण इन्होंने किया था। और बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। किसको? बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसको? ग्रेट रीफ को विश्व धरोहर की सूची के रूप में सूचीबद्ध। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म। चलते हैं हम आज के अपने अगले इवेंट, जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 9 फरवरी और आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो कि आपको जानना आवश्यक है या आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर दे सकता है, उसको लेके आते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्वतंत्र देश बनने के लिए जमैका ने 1962 में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। ठीक, 1962 में क्या किया? जमैका ने स्वतंत्र बनने के लिए हस्ताक्षर किया। भारत में 1931 में प्रथम बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र संकेत डाक टिकट जारी हुआ। ठीक, 1931 में प्रथम बार, याद रखिएगा। 1951 में स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू हुआ। अब देखिए, 1927 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसके साथ हम गणतंत्र हो गए। अब चुनाव कराना है तो चुनाव के लिए हमें पता तो होना चाहिए कितने वोटर हैं, इसीलिए जनगणना कार्य की सूची तैयार करना प्रारंभ हुआ। ठीक ना, चलते हैं आगे। अपोलो 14 मिशन 1971 में चांद से पृथ्वी पर लौटा। और साथ ही साथ 1760 में मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे का निधन हुआ। आज ही के दिन मराठा सेनापति दत्ताजी का क्या हुआ? निधन हुआ। और 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर का निधन हुआ था। और इसी के साथ हमारा क्लास आशा खत्म। रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को बंद करेंगे, जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखे और आपके उद्देश्य की तरफ आपको बढ़ने के लिए उत्साहित करे।
नया दिन है नई बात करो, नया दिन है नई बात करो, कल चाहे हारे थे आज नई शुरुआत करो। हम कल पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हमें आज का दिन अपना बेस्ट करना है, हमें आज पढ़ाई करना है और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। जो हुआ उसे भूलकर आप कल का दिन खराब गया जाने दीजिए, आज का हमें अपना दिन खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर कल के विषय में हम सोचते रहेंगे तो हम अपना आज का दिन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें आज के दिन को स्पेशल बनाना है और अपने पढ़ाई को जारी रखना है। इसी के साथ आपको भी अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप औरों को भी फायदा दे सके। और सब्सक्राइब करने से आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा और आप इस क्लास को पाएंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे कि आपने इस 10 मिनट की क्लास में क्या पाया है। आपके औरों से 7 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के जाएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।